हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इमेजिन कीजिए एक आदमी, एक इनसिक्योर आदमी जो बहुत ही लाउड बोलता है और बिना किसी स्किल और नॉलेज के सेंटर ऑफ अटेंशन बना रहना चाहता है। उसके अपोजिट साइड एक और आदमी जो बहुत ही काम, बहुत ही हम्बल बट पावरफुल। उसकी प्रेजेंस में एक ऐसा और है जो बिना किसी अननेचुरल बिहेवियर के भी सबको इम्प्रेस करता है। रियल विजडम, दुनिया के शोर शराबे और भेड़ चाल से दूर एक ट्रू, एक क्लासी मैच्योर जेंटलमैन। कुछ ऐसा ही करेक्टर है हमारे आज के इस परफ्यूम का। बड़ा ही प्रोफेशनल, सोफिस्टिकेटेड, हल्का ऑपुलेंट। ये है रसासी की तरफ से आने वाला फतान। अगर आप भी बीस्ट मोड और ज़बरदस्ती नाक में घुस जाने वाले परफ्यूम यूज़ कर 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 बोर हो चुके हैं और कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा आपको कमेंट सुनने को मिलते हैं, तो ये परफ्यूम आपके लिए ही है। वैसे कहा जाता है कि एक क्लोन है तेरे दे हरमस ईडीपी का, पर आज मैं ये बात नहीं करूंगा कि ये क्लोन कैसा है। मैं आपको बताऊंगा कि रियल लाइफ में इसकी खुशबू कैसी है और इंडियन वेदर में ये कैसा परफॉर्म करता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो प्रेजेंटेशन में ये प्यारी सी बॉटल हमें मिलती है। ट्रांसपेरेंट बॉटल है और स्ट्रॉन्ग क्लिकिंग कैप के साथ 50 ml की ये बॉटल है। पर्सनली ये मुझे गिफ्ट देने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगता है, क्योंकि जैसे ये काफ़ी आप देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी स्मॉल है और एटमाइज़र का थ्रो काफ़ी दूर तक इसका थ्रो जाता है। अब जैसे ही मैंने इसे स्प्रे किया, एक बहुत ही सिट्रसी, वुडी, काफ़ी अर्थी, एरोमेटिक, मॉसी, एक फ्रेश, स्पाइसी, बहुत ही माइन्यूट सा एम्बर ये कहते हैं इसमें है टॉप नोट में, जैसे ग्रेप फ्रूट और बर्गमो की हल्की जूसी पर बहुत ही ग्रीनी फ्रेशनेस के साथ हल्का पिंक पेपर की एक स्पाइसी किक जो इसे और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाती है। मिड नोट पर्सनली मुझे इसके बहुत ही पसंद आते हैं। वाटरी खस, जैसा हिंदुस्तान में हम जो कूलर्स के फ्लैप होते हैं उनमें जो घास का यूज़ किया जाता है, वो कैसी जैसी खुशबू होती है, अगर उस खुशबू में से सिर्फ वो मिट्टी वाली खुशबू निकाल दी जाए। इसमें बड़ा ही क्लीन वाटरी वेटिवर का इस्तेमाल है, ये बिल्कुल भी डर्टी वेटिवर नहीं है। और सीडर, पचूली की एक बहुत ही सौंधापन, अर्दीनेस, और फ्रंट में लिली ऑफ द वैली फ्लावर की एक ब्यूटीफुल फ्रेशनेस, और बेस में मॉसी, ये बिल्कुल ही मॉसी हो जाता है, हल्का वुडी। और ये कहते हैं कि इसमें एम्बर का यूज़ है जो मुझे तो बिल्कुल भी फील नहीं होता। अगर इसकी खुशबू को मुझे एक्सप्लेन करना हो तो आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी वैली में हैं, आपके चारों तरफ पहाड़ हैं और रेनी सीजन में आप जल्दी उठ गए सुबह सुबह, और आप जिस गार्डन में हैं उसमें ग्रास बहुत ही फ्रेशली कट की गई है और उस गार्डन में बैठ के आप सिट्रसी फ्रूट्स का मज़ा ले रहे हैं और हल्की बारिश पड़ रही है, और आप इमेजिन कीजिए तब वो खुशबू कैसी होगी। एक बहुत ही फ्रेश, एक बिल्कुल ही मतलब आँख खोल देने वाली नेचर की खुशबू, एनर्जेटिक, और जो ग्रास कट की गई है उसकी शार्पनेस, एक बड़ा ही वाटरी, और उसमें आप जो कूलर की ग्रास का मैंने आपको बताया वेटिवर, अगर आप इमेजिन कीजिए कि उसमें भी वेटिवर की खुशबू ऐड कर दी जाए तो क्या उसमें सूंधापन आएगा। एक बहुत ही एनर्जेटिक और अपलिफ्टिंग खुशबू, बहुत ही ब्राइट ग्रीन और हल्की गीली खुशबू। लॉन्जिविटी इसकी बढ़िया है, 15 से 17 घंटे तक ये कपड़ों पर टिकता है, 4 घंटे तक ये स्किन पर भी रहता है, और 2 ढाई घंटे तक ये पुश करता है, ये प्रोजेक्ट करता है, और उसके बाद 7-8 घंटे तक आप एक पूरा दिन बहुत ही मस्कुलिन अर्दी बबल आप कैरी करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्स का तो मुझे पता नहीं, मुझे पर्सनली इससे कोई कॉम्प्लीमेंट अब तक नहीं मिला, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ये इस्तेमाल भी नहीं किया है। पर लोग कहते हैं जो ऑनलाइन रिव्यूज़ हैं कि ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट गेटर परफ्यूम है। अगर यूसेज की बात की जाए, ये जिस हिसाब से अर्दी और मैच्योर है, ये थोड़े बड़े लोगों पर ही सूट करेगा। इसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि कभी ओपनिंग में ये आपको ओवर पावरिंग लगे, जैसा कि इसमें सिंथेटिक और शार्प स्टार्टिंग में इसकी ओपनिंग है, आपको कुछ ऐसा लग सकता है कि जैसे हॉस्पिटल में क्लीनिंग केमिकल्स या कुछ हैंड सैनिटाइजर में जैसे अरोमा केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, कुछ वैसा ये आपको लगेगा। पर 20 मिनट बाद ये बढ़िया सेटल हो जाता है, और जिस हिसाब से उसके बाद ये हवा में घुलता है तब ये सबको काफ़ी अच्छा लगता है। सर्दियों के मौसम और रात को छोड़ के मुझे ये परफ्यूम हर जगह बढ़िया अच्छा वर्सटाइल लगता है। समर से लेके स्प्रिंग तक ये बढ़िया ऑप्शन है, और पतझड़ के मौसम में
साथ ही इसे गर्मियों की मॉर्निंग रूटीन में ईजिली ये फिट होगा। ब्लाइंड बाय इसे मत कीजिएगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से ओपनिंग में सिंथेटिक आपको लग सकता है, तो आप मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा लगे कि आपने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट कर दी। तो आप इसका डीकेंट ट्राई कर सकते हैं। और आपको कुछ ऐसा भी लग सकता है कि ये हल्का आउटडेटेड ब्लेंड है। और एक पर्सनल बात जो मैं इसके साथ कहना चाहूँगा कि जितने भी 2025 में मैंने मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स लिए, उनमें से सिर्फ ये ऐसा परफ्यूम था कि जिसने बॉटल खुलते ही परफॉर्मेंस दी। बाकी जितने भी परफ्यूम्स थे सबको मुझे मेजरेट करना ही पड़ा। पर ये रसासी इनकी जो ब्रांड है, इसकी ये मुझे काफ़ी ख़ास बात लगी कि इसे मुझे मेजरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बॉटल खुलते ही बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। अगर आपको वेटिवर की खुशबू पसंद है, आप कुछ अर्दी, कुछ क्लासिक और एक मैच्योर और सटल सा ब्लेंड चाहते हैं, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। गर्मियों में सुबह से शाम तक ये आपको तरोताज़ा फील कराएगा। वर्सेटिलिटी की बात हम इसकी कर ही चुके हैं। आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं बिना शाउट करे, ये आपको नोटिस दिलाएगा। अगली वीडियो भी इस चैनल पर आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी खुशबू से लोगों को महकाते रहिए। जय हिंद।